Good morning, student. I am Manish Kumar. Today I am dealing the very important topic, that is contracted pelvis. So the definition of contracted pelvis is obstetric definition which states that alteration in size and shape of the pelvis of sufficient degree so as to alter the normal mechanism of labor in an average size of baby. ठीक है, contracted pelvis means alteration in shape, size and shape of the pelvis. ठीक है, अगर pelvis में अगर कोई एबनॉर्मलिटी होती है उसके साइज में, उसके शेप में, जो कि अफेक्ट करता है नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ लेबर को, तो इस कंडीशन को हम करेंगे कॉन्ट्रैक्टेड pelvis. ओके, तो डेफिनेशन इज ऑब्स्टेटिक डेफिनेशन विच स्टेट दैट अल्टरेशन इन साइज एंड शेप ऑफ pelvis of sufficient degree so as to alter the normal mechanism of labor in a average size of baby. Okay, so etiology, तो कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस जनरली क्या कॉजेज होते हैं जिसके कारण होते हैं? तो फर्स्ट, न्यूट्रिशनल एंड एनवायरमेंटल डिफेक्ट. अगर वुमन को कैल्शियम की कमी है, ठीक है, बोन में विटामिन डी की कमी है, तो उससे उसको रिकेट एंड ऑस्टियोमेलेसिक हो जाएगी, तो उसके कारण हो सकता है. ठीक है, डिजीज ऑफ इंजूरी है, डिजीज है एंड इंजूरी है, लाइक फ्रैक्चर है, ठीक है, कहीं फ्रैक्चर हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, ट्यूमर है पेल्विस में, ठीक है, स्पाइन स्कोलियोसिस है. स्पाइन स्कोलियोसिस मतलब पूरा स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल मुड़ गए हैं. ठीक है, तो वो एक कॉजेज है. कॉक्सिजियल डिफॉर्मिटी है, कॉक्सिजियल, ठीक है, पेल्विस में कॉक्सिजियल देखे होंगे जो कि मूवेबल होना चाहिए, वो स्टफ है, मूवेबल नहीं है. या फिर पेशेंट को पोलियोमाइलाइटिस है, ठीक है, पोलियोमाइलाइटिस है तो वो पैर को भी अफेक्ट करता है और साथ ही साथ पेल्विक बोन को भी. और हिप जॉइंट डिजीज है, ठीक है, तो उसके कारण कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस हो सकता है. ठीक है, एंड डेवलपमेंट डिफेक्ट है, मतलब बाय बर्थ ही डिफेक्ट कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है तो उसके कारण भी हो सकता है. लाइक डेवलपमेंट डिफेक्ट मतलब निगल्स पेल्विस होता है और एक होता है रॉबर्ट पेल्विस. ठीक है, अब देखते हो निगल्स पेल्विस क्या होता है. when the one side of ala sacrum will be absent. आला sacrum, ठीक है, पेल्विस के डिस्क्रिप्शन के टाइम पे आपको मालूम होगा, उसके साइड में जो राउंड शेप के दोनों रहते हैं, गैप रहते हैं, उनमें से अगर एक absent है, ठीक है, तो उसको निगल्स पेल्विस कहेंगे. ठीक है, when one side of आला absent, कोई भी साइड हो, चाहे राइट हो चाहे लेफ्ट हो, एक साइड का अगर एब्सेंट हो तो उससे ब्रिम का जो शेप है वो एबनॉर्मल हो जाता है, उससे नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, वो निगल्स पेल्विस होगा. ठीक है, और उसके साइड में ही पिक्चर में देख सकते हो रॉबर्ट पेल्विस, इसमें बोथ साइड ऑफ आला ऑफ सैक्रम विल बी एब्सेंट. ठीक है, बोथ साइड का आला जो सैक्रम है वो एब्सेंट रहता है. साइड ऑफ, नॉट आला ऑफ सैक्रम की जो साइड्स रहते हैं, गैप रहते हैं, वो एब्सेंट रहते हैं, जिससे वो नैरो हो जाता है और कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस हो जाता है. क्लियर है? तो निगल्स पेल्विस एंड रॉबर्ट पेल्विस उसके कारण हो सकता है. ठीक है, तो ये सब. ठीक है, अब हम देखेंगे कि कैसे हम डायग्नोज कर सकते हैं कि वुमन को कॉन्ट्रैक्ट पेल्विस है कि नहीं. ठीक है, तो उसके पहले हम हिस्ट्री लेंगे पेशेंट का, मेडिकल हिस्ट्री उसका पूछेंगे. ठीक है, इससे पहले मेडिकल हिस्ट्री में उनको कैल्शियम की कमी है, विटामिन डी की कमी है, कुछ हिस्ट्री है. ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस तो नहीं था. ठीक है, वो सारे पोलियोमाइलाइटिस है क्या, वो सारे चीज़ मेडिकल हिस्ट्री में हम नोट डाउन करेंगे. और ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री में प्रीवियस अगर कभी डिलीवरी हुई है तो लेबर का टाइम तो ज़्यादा नहीं हुआ है. ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड रप्चर पहले हो गया है. ठीक है, और कॉन्ट्रैक्शन नहीं आया है, ऐसा कोई हिस्ट्री है. ठीक है, तो वो अपन को नोट डाउन करना है, तो उससे कंफर्म होगा. ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन देखेंगे, स्ट्रेचर मतलब वुमन का हाइट देखेंगे. जनरली जो शॉर्ट हाइटेड रहते हैं, 5 फीट से कम रहता है, उनका पेल्विस का साइज ना शॉर्ट रहता है. ठीक है, तो वो एक कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस के मोस्ट ऑफ चांसेस रहते हैं. और तो लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जिनका 5 फीट से ऊपर है तो उनका नॉर्मल हो जाएगा. ठीक है, उनका भी एबनॉर्मल रहता है डिफॉर्मिटी के कारण कई कई केसेस में. क्लियर है? नाउ स्टिग्मा. स्टिग्मा मीन्स डिफॉर्मिटी ऑफ हिप जॉइंट है, डिफॉर्मिटी है, पेल्विक बोन डिफॉर्मिटी है.
स्पाइन में प्रॉब्लम है, स्कोलियोसिस है, तो वो सब फिजिकल एग्जामिनेशन में आएगा, ये सब चेक करेंगे, ठीक है। एंड एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में हम देखेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, तो वुमन का जो एब्डोमेन का शेप है वो ज़्यादा पेंडुलस है, मतलब प्रोमिनेंट है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस होने के कारण, तो वो उससे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। एंड ऑब्स्टिकल इन प्राइमरी एंगेजमेंट ऑफ हेड बिफोर ऑनसेट ऑफ लेबर एंड माल प्रेजेंटेशन। ऑब्स्टिकल मतलब हम जब पीवी करेंगे और सारा एग्जामिनेशन करेंगे, तो उससे अपन को पता चलेगा कि एंगेजमेंट स्टार्ट, अभी लेबर स्टार्ट नहीं हुआ है अभी, लेकिन उसके पहले एंगेज हुआ है लेकिन प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा है, ठीक है, वो एक कॉजेस है। माल प्रेजेंटेशन है, ठीक है, सिफेलिक प्रेजेंटेशन नहीं है, ब्रीच हो रहा है, बार बार ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, तो बार बार चेंजेस हो रहा है पोजीशन, तो वो भी एक कॉजेज है, उससे पता कर सकते हैं कि वुमन को कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है, ठीक है। तो ये सब डायग्नोसिस करने के तरीके हैं, ये एग्जाम में बहुत बड़े मार्क्स में आते हैं, तो आपको लिखना है। एंड क्लिनिकल पेल्विमेट्री, ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है, क्लिनिकल पेल्विमेट्री, ठीक है, इसका डिटेल, इसमें पेशेंट को हम ये जो प्रोसीजर है 37 वीक्स कंप्लीट हो जाना चाहिए प्रेगनेंसी, उसके बाद ही कर सकते हैं, उसके पहले नहीं करना है, अबॉर्शन होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। पेशेंट को एक्सप्लेन करना है हम, इसमें पेल्विक एग्जामिनेशन के थ्रू अपन को पेल्विस का साइज शेप वो डिटेल हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। लिथोटॉमी पोजीशन हम पेशेंट को देंगे और उनका पीवी के थ्रू अपन ऑब्जर्व करते हैं, पेशेंट का पेल्विस का सैक्रम ऑब्जर्व करते हैं कि कर्व है कि नहीं, कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, कोई सिस्ट तो नहीं है, ठीक है। सैक्रोसियाटिक जो नॉच है, ठीक है, ये सारे चीज़ आप पेल्विस में पढ़ चुके हैं डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए, उसमें गैप है कि नहीं, सैक्रोसियाटिक कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, स्टिल स्पाइन के बीच कुछ गैप तो नहीं है, मतलब ये सब स्पेस देखते हैं बेबी को जब डिलीवरी के टाइम पे आने में कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, इसलिए ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। इलियोपैक्टिलियन लाइन भी ऑब्जर्व करते हैं, कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो सिस्ट तो नहीं है, साइड वॉल्स देखेंगे पेल्विस का, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ सिम्फेसिस प्यूबिस भी देखेंगे, ठीक है। कई बार पोस्टीरियर सिम्फेसिस प्यूबिस में शोल्डर बेबी का स्टक हो जाता है, तो कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, वो ऑब्जर्व करते हैं। सैक्रोकॉसिजियल जॉइंट देखते हैं कि मूवमेंट है कि नहीं, ठीक है, स्टफ तो नहीं है। प्यूबिक आर्च में गैप है कि नहीं, वो ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। डायगोनल कॉन्जुगेटेड पेल्विस के टाइम पे ये सब डायमीटर्स पढ़े हुए हैं आप लोग, ठीक है। डायगोनल कॉन्जुगेटेड क्या होता है, अपर सिम्फेसिस प्यूबिस का लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फेसिस प्यूबिस टू मीड पॉइंट ऑफ सैक्रम प्रोमोन्ट्री, दैट इज 12 सेंटीमीटर का होता है, आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है, ये सब वाइवा में पूछते हैं। एक्सरे पेल्विमीट, एक्सरे से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये सारे तो क्लिनिकल करेंगे, उसके अलावा हम एक्सरे के थ्रू, सीटी स्कैन एंड एमआरआई के थ्रू हम कंफर्म हो जाता है कि नॉर्मल पेल्विस है कि नहीं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज CPD, ठीक है, सिफेलो पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन, एग्जाम में दोनों करके आ सकता है, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस करके एंड CPD, लेकिन दोनों में फ़र्क है, ठीक है, कई लोग सेम है सोचते हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क है। तो लेट्स सी द डेफिनेशन। डिस्प्रोपोर्शन इन रिलेशन to the pelvis is state where the normal proportion between the size of the fetus to the size of the pelvis is डिस्टर्ब, ठीक है, मतलब दोनों डिस्टर्ब रहता है इसमें, बेबी का या फिर हेड का साइज बड़ा है या फिर पेल्विस शॉर्ट है, ठीक है, दोनों डिस्टर्ब रहेगा। तो सिंपल वर्ड में आप लिख सकते हो, बड़ा याद नहीं होगा, इट इज अ disparity in the relationship between the head and pelvis is called cephalopelvic disproportion, ठीक है। when the disparity in relationship between the head and pelvis is called cephalopelvic disproportion, ठीक है। contracted pelvis में क्या रहता है, अल्टरेशन इन सेज एंड शाइप ऑफ पेल्विस, ठीक है, पेल्विस में ही डिफिकल्टी रहती है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस में। और CPD याद रखना, सिफेलो, इसमें बेबी का जो हेड है वो और पेल्विस दोनों में डिस्टर्ब रहेगा, ठीक है। तो उसको क्लियर लिखना, देयर इज ए डिस्पैरिटी इन द रिलेशनशिप बिटवीन द हेड एंड द पेल्विस इज कॉल्ड सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन, ठीक है। तो ये आएगा, तो इसमें भी आप इटियोलॉजी एंड डायग्नोसिस सेम, डिस्प्रमोशन नहीं है, नो डिस्प्रमोशन, ठीक है। अगर आसानी से वो एंगेज हो रहा है तो नो डिस्प्रमोशन है, ठीक है। अगर
विदाउट ओवरलैप, ठीक है, जो 2 फिंगर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, पैराइटल बोन ओवरलैप नहीं हो रहा है, आसानी से वो पेल्विक ब्रिज में चला जा रहा है बेबी का हेड, तो वो नो डिस्प्रोपोर्शन हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट है, फिर से पुश करके देखेंगे हम बेबी के हेड को। उसके बाद पैराइटल बोन में हल्का सा थोड़ा सा ओवरलैप हो रहा है, मतलब वो माइल्ड डिस्प्रोपोर्शन है, मॉडरेट डिस्प्रोपोर्शन है, ठीक है। अगर पुश करेंगे और ओवरलैप ज़्यादा हो रहा है बेबी का पैराइटल बोन, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, तो वो सीवियर डिस्प्रोपोर्शन में आएगा। क्लियर है? तो इस तरह से हम एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे। बेबी के हेड को एक्सटर्नली हम होल्ड करके पेल्विक ब्रिम की तरफ पुश करते हैं, और 2 फिंगर जो सिम्फेसिस प्यूबिस के जस्ट ऊपर हम अप्लाई करेंगे और फील करते हैं पैराइटल बोन को। अगर बिल्कुल ओवरलैप नहीं हो रहा है तो नो डिस्प्रोपोर्शन, अगर माइल्ड ओवरलैप होता है तो मॉडरेट डिस्प्रोपोर्शन, अगर सीवियर ओवरलैप होता है तो सीवियर डिस्प्रोपोर्शन। तो इसी तरह से हम एब्डोमिनल वजाइनल भी सेम इसे मुलर मुनरो केयर भी प्रोसीजर कहते हैं, ठीक है, सेम प्रोसीजर रहेगा। बस एब्डोमिनल से पुश करेंगे और पैराइटल बोन को फील करते हैं वजाइनल एग्जामिनेशन के थ्रू, ठीक है। जैसे कि एब्डोमिनल वाले में सिम्फेसिस प्यूबिस के ऊपर रख के पैराइटल बोन को फील कर रहे थे, अभी एब्डोमिनल वजाइनल में हम वजाइनली फील करेंगे, ठीक है। वैसे ही सेम पैराइटल बोन अगर बिल्कुल ओवरलैप नहीं हो रहा है तो नो डिस्प्रोपोर्शन होगा, अगर माइल्ड हो रहा है तो मॉडरेट, अगर सीवियर ओवरलैप हो रहा है तो सीवियर डिस्प्रोपोर्शन, ठीक है। सकते हो एब्डोमिनल वजाइनल मेथड, इट इज आल्सो कॉल्ड मुलर मुनरो केयर एंड इट इज अ बायमैनुअल मेथड, मतलब पीवी के थ्रू से हम करते हैं। क्लियर है? एंड क्लिनिकल पेल्वीमेट्री, इससे पहले पूरा जो लिस्ट आउट मैंने बताया था, पूरा पेल्वीमेट्री में हम क्या क्या चेक करते हैं आप लिख लीजिए, स्कोरिंग में है, अच्छा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। सिफेलोमेट्री अभी जो बताया वो सारी चीज़ें आएंगी उसी में, और अल्ट्रासोनोग्राफी, वजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी, उससे कंफर्म करते हैं हम कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, एमआरआई, एक्सरे, सीटी स्कैन, उससे कंफर्म करेंगे, ठीक है। इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस के कारण मदर को भी इफेक्ट होता है एंड बेबी को भी, ठीक है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या क्या इफेक्ट होगा? रिट्रोवर्टेड यूट्रस का जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगा, बिल्कुल टर्न हो जाता है कि कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस के कारण। लैक्स एब्डोमिनल वॉल, जो एब्डोमिनल वॉल है वो बिल्कुल फैल जाता है यूट्रस, ठीक है, वो लैक्स एब्डोमिनल वॉल कहलाएगा। एंड माल प्रेजेंटेशन, ठीक है, माल प्रेजेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि वो एंगेजमेंट नहीं हो पाता है, इसी कारण बेबी का पोजीशन बार बार वो चेंज होगा, ठीक है। अनस्टेबल लाइफ, ठीक है, ये कभी ब्रीच में, कभी वर्टेक्स में, कभी ट्रांसफर में, इस तरह से वो लाइफ चेंज होता रहेगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एंड ड्यूरिंग लेबर बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस क्या हो सकता है? अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन पहले होगा, कॉर्ड प्रोलैप्स होने के ज़्यादा चांसेस हैं, सर्वाइकल डायलिटेशन स्लो होगा, ठीक है, प्रोलॉन्ग लेबर, सर्वाइकल डायलिटेशन नहीं होगा तो प्रोलॉन्ग लेबर होने के ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन नहीं आएगा पेशेंट को। इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ ऑपरेटरी इंटरफेरेंस, ठीक है, ऑपरेशन या ऑपरेटिव शॉर्ट ऑपरेशन करने के ज़्यादा चांसेस हैं, पेशेंट बहुत टाइम तक इसी पीरियड में रहे तो शॉक में जा सकती है, पोस्टमार्टम हेमरेज हो सकता है एंड सेप्सिस हो सकता है पेशेंट को, ठीक है। तो दिस ऑल अबाउट द इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। नाउ मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस में, इसमें 3 तरह से मैनेजमेंट करेंगे: प्रीटर्म इंडक्शन ऑफ लेबर, इलेक्टिव सिजेरियन, एक टर्म्स एंड ट्रायल लेबर, ठीक है। प्रीटर्म मतलब अभी जेस्टेशन वीक कंप्लीट नहीं हुआ है और उसका हम डिलीवरी करेंगे, नॉर्मल इंडक्शन ऑफ लेबर मतलब ऑक्सीटोसिन स्टार्ट करके डिलीवरी करेंगे, ठीक है। लेकिन ये प्राइमरी अभी ये बंद हो गया है, पहले ये करते थे, ठीक है। लेकिन प्राइमरी जो रहेंगे पेशेंट रहती है जो फर्स्ट प्रेगनेंसी है, उसके लिए बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, मल्टी जो ग्रेविडा रहते हैं उनके लिए ही हम कर सकते हैं, लेकिन अभी ये बंद कर दिया गया है, जो इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन ही प्रीफर करते हैं आजकल, ठीक है। तो प्री टर्म इंडक्शन ऑफ लेबर में आप लिख सकते हैं कि आप प्राइमरी में नहीं कर सकते, मल्टीग्राम ऊपर से करना है, एंड आजकल इसको प्रोहिबिटेड कर दिए हैं, ठीक है। इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन जिसको प्लान सिजेरियन सेक्शन, जो जैसे ही
बेबी का टर्म्स कंप्लीट होगा, जेस्टेशन वीक कंप्लीट होगा, हम प्लान करके एक डेट पे उसका सिजेरियन सेक्शन करेंगे। इट इज़ अ सेफ, ठीक है। और नेक्स्ट इज ए ट्रायल लेबर, ठीक है। ये अलग से एग्ज़ाम में भी आता है, बड़ा बड़ा मार्क्स का आता है, तो आपको इसको अच्छे से समझना है, ठीक है। ट्रायल लेबर, definition of trial labor: it is the induction of spontaneous labor in a moderate degree of cephalopelvic disproportion in a institution under the supervision with the watchful expectancy hoping for the vaginal delivery, ठीक है। ट्रायल लेबर इसमें क्या होता है, अगर मॉडरेट डिग्री ऑफ मॉडरेट है सेफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन, सीवियर नहीं है, मॉडरेट डिग्री पे है, तो हम उसका वजाइनल डिलीवरी कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट सुपरविजन में, ठीक है। क्योंकि इसमें रिस्क रहता है, वुमन शॉक में भी जा सकती है, लेकिन मॉडरेट डिग्री का है तो हम उसको ट्राई कर सकते हैं, इसीलिए हम इसे ट्रायल लेबर कहते हैं। क्लियर है? तो डेफिनेशन इज, इट इज द कंडक्शन ऑफ स्पॉन्टेनियस लेबर इन ए मॉडरेट डिग्री ऑफ cephalopelik disproportion in an institution under the strict supervision with the watchful expectation of the vaginal delivery। क्लियर है? तो कॉन्ट्राइंडिकेशन, कौन कौन से कंडीशन में हम ट्रायल लेबर नहीं कर सकते? एल्डरली प्राइमरी ग्रेविडा, मतलब एज 35 के अबोव है, उस मदर का एज और फर्स्ट प्रेगनेंसी है, तो ऐसे केसेस में हम नहीं कर सकते ट्रायल लेबर। माल प्रेजेंटेशन है, ठीक है, पोजीशन बार बार चेंज हो रहा है, एबनॉर्मल है, ब्रीच प्रेजेंटेशन है, तो ऐसे केसेस में भी हम नहीं कर सकते। प्री एक्लेम्शिया है, बीपी का प्रॉब्लम है, तो ऐसे केसेस में भी हम ट्रायल लेबर नहीं कर सकते पेशेंट का। मेडिकल डिसऑर्डर है, लाइक हार्ट प्रॉब्लम है, डायबिटिक है, ट्यूबरकुलोसिस, ऐसे केसेस में भी हम ट्रायल लेबर नहीं कर सकते। क्लियर है? कंडक्शन ऑफ ट्रायल लेबर, इसमें हम क्या कैसे करेंगे, मतलब मैनेजमेंट है ना, तो इसमें क्या क्या हम करेंगे। The labor should be ideally be spontaneous in onset, but cases where the labor fails to start even in due date, induction of labor may be terminated, ठीक है। वैसे तो स्पॉन्टेनियस नॉर्मल जो पेन है स्टार्ट होता है, लेकिन अगर नहीं होगा तो हमको इंडक्शन ऑफ लेबर मतलब ऑक्सीटोसिन ड्रिप स्टार्ट करके हम कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करके हम लेबर स्टार्ट कर सकते हैं पेशेंट का, ठीक है। हाइड्रेशन इज मेंटेन बाय द इंट्रावेनस ड्रिप, ठीक है। बॉडी में फ्लूइड की कमी हो सकती है, उसके लिए हमको आईवी स्टार्ट करना है। द प्रोग्रेस ऑफ लेबर इज मैप्ड विथ पार्टोग्राफ, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है, तो अपन को पार्टोग्राफ से मेंटेन करना है कि लेबर का प्रोग्रेस कैसे जा रहा है, ठीक है। उससे मदर का बेबी का भी कंडीशन समझ में आएगा पार्टोग्राफ के थ्रू। क्लियर है? टू मॉनिटर द मैटरनल हेल्थ, कंटिन्यू मदर का मैटरनल हेल्थ को चेक करना है, लाइक बीपी चेक करना है, ड्रॉप तो नहीं हो रहा है, ठीक है। टेम्परेचर भी ऑब्जर्व करना है, पल्स ऑब्जर्व करना है, ठीक है। ये सारे चीज़ अपन को ऑब्जर्व करना है। इफ़ देयर इज़ अ फेलियर टू प्रोग्रेस, एम्नियोटोमी अलोंग विद द इन्फ्यूशन, ठीक है। अगर प्रोग्रेस जो नहीं हो पा रहा है, अगर लेबर का प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा है, तो एम्नियोटोमी मतलब आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करेंगे। एम्नियोटिक फ्लूइड रप्चर नहीं हो रहा है तो आर्टिफिशियल करेंगे, ताकि पेन स्टार्ट हो, स्ट्रॉन्ग हो और प्रोग्रेस हो, ठीक है। लेबर आफ्टर द मेम्ब्रेन रप्चर पेल्विक एग्जामिनेशन इज टू बी डन, ठीक है। उसके बाद हम पेल्विक एग्जामिनेशन करके ऑब्जर्व करेंगे कि बेबी का हेड कितना डिसेंड डाउन हुआ है, सर्विक्स डायलेट हो रहा है नहीं कि नहीं, कितना हो रहा है, ठीक है, वो सब ऑब्जर्व कर, ठीक है। उसमें फिर ऑब्जर्व करेंगे हम सक्सेसफुल फेवरेबल फीचर्स, अनफेवरेबल फीचर्स। सक्सेसफुल फेवरेबल फीचर्स मतलब amniotic फ्लूइड रप्चर हो गया है, सर बेबी का हेड डिसेंड डाउन हो गया है, कॉन्ट्रैक्शन अच्छे से आ रहा है, मदर को स्ट्रॉन्ग आ रहा है, ठीक है। तो ये सब सक्सेसफुल फेवरेबल फीचर्स में होगा। एंड अनफेवरेबल फीचर मतलब बेबी का हेड डाउन नहीं हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड रप्चर नहीं हो पाया, तो ऐसे अनफेवरेबल फीचर में आएंगे। क्लियर है? नाउ टर्मिनेशन, अगर सक्सेसफुल है तो स्पॉन्टेनियस डिलीवरी विद विदाउट एपिसिटोमी अपन कर सकते हैं, ठीक है। अगर सक्सेस अच्छे से कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, बेबी का हेड डिसेंड डाउन हो रहा है, तो हम स्पॉन्टेनियस नॉर्मल डिलीवरी जैसे होता है सेम वैसे स्टेज से करेंगे, एपिसिटोमी दे सकते हैं, या फिर कुछ कुछ केस में लगता है तो नहीं दे सकते, ठीक है। नाउ
अगर एपिसिटोमी नहीं दे रहे हैं, ठीक है, अच्छे से बेबी का हेड आउट नहीं हो रहा है, तो अपन को फॉर्सेप एंड वेंटेस के थ्रू बेबी को आउट करेंगे, ठीक है। अगर इससे भी नहीं हो पा रहा है, कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है केस, तो हम सीधा सिजेरियन सेक्शन के थ्रू बेबी को आउट करेंगे। क्लियर है? तो दिस ऑल अबाउट द ट्रायल लेबर एंड विथ डिसप्रपोर्शन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इस टॉपिक में और भी कुछ डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं।